हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे दोस्तों लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स के एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो जिन भी स्टूडेंट का केवीएस का एलडी का एग्जाम है, आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुके हैं, इसी मंथ के एंड तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट ने केवीएस एलडी के लिए अप्लाई किया है, एएसओ पोस्ट पर, एसएसए पोस्ट पर, एसओ पोस्ट पर, एफए पोस्ट पर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है दोस्तों ये लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स यानी कि एलटीसी, जहां से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। तो साथ ही जो है इसमें से जो भी डिस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। डिस्क्रिप्टिव के जो आंसर रहेंगे वो आपको खुद से करने होंगे, क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। साथ ही यदि आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपकी क्वेरीज रहती है, तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। तो जिन्होंने भी ओपन वैकेंसी का एग्जाम दिया है, आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा दोस्तों केवीएस एनवीएस में किस टाइप का आपका एग्जाम आया है। उसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस जो हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ वो जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं लास्ट ईयर के, वो क्वेश्चंस भी इसमें रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों, जो कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर एएसओ पोस्ट, एसएसए पोस्ट, इन सभी के जो नोट्स है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बाय कोरियर डिलीवरी सर्विस जो है वो अवेलेबल है। जबकि दिल्ली एनसीआर के यदि आप स्टूडेंट है तो वन सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इस तरह की पैकिंग के साथ हम नोट्स जो है वो आप तक कोरियर कराते हैं। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपको 8447410108 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके घर बैठे नोट्स मंगवा सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपको हमारे साथ बैच ज्वाइन करने हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो आपके रिकॉर्डेड बैच चाहते हो या फिर लाइव क्लास, दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यदि आप एएसओ के लिए क्लास चाहते हैं, रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं, तो आप जाएंगे हमारी एकेडमी ऐप पर, उस पर आप सर्च करेंगे तो वहां से ही आपको बैच मिलेगा। इसी तरह से केवीएस का एलडी का बैच भी जो है वो है। साथ ही जो भी हमारी क्लासेस होती है वो इस तरह की फोल्डर वाइज, टॉपिक वाइज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी ऐप के थ्रू ही। मॉक टेस्ट जो है वो भी हम ऐप के थ्रू ही प्रोवाइड कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द करंट ऑनगोइंग 4-year ब्लॉक फॉर एलटीसी? एलटीसी के लिए वर्तमान में चल रहा 4 साल का ब्लॉक कौन सा है? ऑप्शन ए है 2025 to 28, बी है 24 to 27, सी ऑप्शन है 2026 to 29 एंड डी ऑप्शन है 2023 to 26। तो जो ऑप्शन करेक्ट है आप कमेंट्स में वो ऑप्शन लिख के टाइप करके कमेंट्स करते जाइए। फटाफट से हर क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा 2026 to 29। ये है एलटीसी का जो वर्तमान में 4 साल का ब्लॉक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, after how many years of continuous service does a fresh recruit become eligible for LTC? एक नए भर्ती हुए कर्मचारी को कितने साल की निरंतर सेवा के बाद एलटीसी के लिए पात्रता मिलती है? 1 ईयर की सेवा के बाद, या फिर 3 ईयर, या फिर 5 ईयर, या फिर 8 ईयर्स? एक जो नए भर्ती होते हैं उन कर्मचारी को कितने साल रेगुलर कंटिन्यूअस हो जाता है कि वो सर्विस में है, उसके बाद वो एलटीसी के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो टाइम पीरियड है आपका 1 ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश रिक्रूट्स आर अलाउड टू ट्रेवल टू देयर होम टाउन एनीवेयर इन इंडिया एनुअली फॉर द फर्स्ट। नई भर्तियों को पहले कितने वर्षों तक सालाना होम टाउन भारत में कहीं भी यात्रा करने की अनुमति है? ऑप्शन ए है 4 इयर्स, बी 8 इयर्स, सी 10 इयर्स एंड डी एंटायर सर्विस। जो नई भर्तियां हैं उनको पहले कितने वर्षों तक सालाना होम टाउन या भारत में कहीं भी यात्रा करने की अनुमति है? राइट ऑप्शन है बी 8 इयर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a hometown once declared by a government servant can be changed how many times during the entire service? एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा एक बार घोषित होम टाउन को पूरी सेवा के दौरान कितनी बार बदला जा सकता है? ऑप्शन ए कहता है नेवर, कभी नहीं बदल सकते, या फिर ऑप्शन बी ओनली वंस, केवल एक ही बार, या फिर ट्वाइस, या फिर थ्राइस। कितनी बार चेंज कर सकता है कोई सरकारी कर्मचारी अपने घोषित होम टाउन को? तो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, ओनली वंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन अवेल एलटीसी? क्या निलंबन के तहत सरकारी कर्मचारी एलटीसी का लाभ उठा सकता है? ऑप्शन ए है यस, बी नो, सी ओनली फॉर स्पाउस एंड डी विद प्रिंसिपल परमिशन। क्या आंसर रहेगा? क्या सस्पेंशन के दौरान जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं? नहीं, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यानी जब वो निलंबन होते हैं तो उनको एलटीसी नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ट्रेवल एनीवेयर इन इंडिया एयर ट्रेवल इज अलाउड फॉर द एम्प्लॉयज इन पे लेवल इन केस ऑफ एलटीसी। भारत में कहीं भी यात्रा करने के लिए किस पे लेवल के कर्मचारी के लिए हवाई यात्रा की अनुमति है? यानी कि क्या आपका पे मैट्रिक्स होना चाहिए कि आपको जो है एयर का जो खर्चा है, जो हवाई यात्रा है आपकी बाय एयर, वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराए। राइट ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन ए है लेवल 6 एंड अबव, या फिर लेवल 9 एंड अबव, या फिर ऑल लेवल्स, या फिर ओनली लेवल 14। यानी किस लेवल के कर्मचारी को हवाई यात्रा की अनुमति है? तो राइट ऑप्शन है आपका बी, लेवल 9 एंड अबव, लेवल 9 और उससे ऊपर के लेवल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द रिटर्न जर्नी फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ द आउटवर्ड जर्नी इज। भारी यात्रा शुरू होने की तारीख से वापसी की यात्रा पूरी करने की समय सीमा क्या है? 30 डेज है, 90 डेज है, 180 डेज है, या फिर 1 ईयर है? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, 180 डेज, 180 दिन की समय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एयर ट्रेवल अंडर एलटीसी टिकट्स मस्ट बी बुक्ड ओनली थ्रू। एलटीसी के तहत जो हवाई यात्रा के लिए टिकट है वो केवल किसके माध्यम से बुक किए जाने चाहिए? ऑप्शन ए है एनी वेबसाइट, यानी किसी भी वेबसाइट से कर लो, जैसे मेक माई ट्रिप हो गई या फिर एक्सीगो है, जो भी है एक्सेट्रा। अथोराइज एजेंट जैसे कि बलमेर लोरेस, अशोका ट्रेवल्स, आईआरसीटीसी, या फिर नेक्स्ट है डायरेक्टली फ्रॉम द एयरपोर्ट, या फिर नेक्स्ट है एनी लोकल एजेंट। क्या कोई ऐसा रूल है कि एलटीसी के तहत जब हवाई यात्रा है तो उसमें जो टिकट का माध्यम है बुक कराने का वो किसके थ्रू होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा अथोराइज्ड एजेंट के थ्रू होनी चाहिए, जैसे कि बलमेर लोरी हो गया, अशोका ट्रेवल है, आईआरसीटीसी है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू AC 3 टायर बट ट्रेवल बाय AC 1 टियर द रिम्बर्समेंट विल बी। यदि कोई कर्मचारी AC 3 टायर का पात्र है लेकिन वो AC 1 टियर में यात्रा करता है तो क्या प्रतिपूर्ति होगी? ऑप्शन ए कहता है AC 1 फेयर की, या फिर AC 3 फेयर की, या फिर 0 फेयर, या फिर सेकंड स्लीपर फेयर। यानी कि उसको कितनी प्रतिपूर्ति की जाएगी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, AC 3 फेयर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what percentage of estimated fare can be taken as an LTC advance? अनुमानित किराए का कितना प्रतिशत LTC अग्रिम के रूप में लिया जा सकता है? 50% लिया जा सकता है, या फिर 90%, या फिर 100%, या फिर 75%? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनुमानित किराए का कितना प्रतिशत एलटीसी अग्रिम के रूप में लिया जा सकता है? 90% तक, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एडवांस इज टेकन द एलटीसी क्लेम मस्ट बी सबमिटेड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द रिटर्न जर्नी। यदि अग्रिम लिया गया है तो वापसी यात्रा के कितने दिनों के भीतर एलटीसी दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है 10 डेज, B 30 days, C 60 days and D 90 days। यदि अग्रिम लिया गया है तो वापसी यात्रा के कितने दिनों के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाता है? 30 दिनों के भीतर, यानी कि 1 मंथ का टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव, EL जिसको बोलते हैं, कैन बी इन कैश अलोंग विद LTC एट अ टाइम?
एलटीसी के साथ एक बार में कितने दिनों की अर्जित छुट्टी का नजदीकीकरण किया जा सकता है, नकदीकरण किया जा सकता है? ईएल का नकदीकरण। ऑप्शन ए है 5 डेज, बी 10 डेज, सी 30 डेज एंड डी 60 डेज। यदि एलटीसी के साथ एक बार में कितने दिनों की जो ईएल होती है, जो अर्जित छुट्टी होती है, उसका नकदीकरण किया जा सकता है एक बार में 10 डेज का। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लिमिट फॉर ईएल इनकैशमेंट ड्यूरिंग द एंटायर करियर अंडर द एलटीसी? एलटीसी के तहत पूरे करियर के दौरान ईएल नकदीकरण की कुल सीमा क्या है? 30 डेज है, या फिर 60 डेज है, या फिर 300 डेज है, या फिर 100 डेज है? कमेंट्स करिए फटाफट से अपने आंसर, साथ के साथ आप कमेंट्स करते जाइए। राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अवेल EL encashment with LTC, the balance EL in the account after encashment must be at least। LTC के साथ EL नकदीकरण का लाभ उठाने के लिए नकदीकरण के बाद खाते में शेष EL कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो बची हुई EL है वो कितनी होनी चाहिए? 10 डेज, 30 डेज, 60 डेज या फिर 100 डेज? तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन है बी 30 डेज की आपकी खाते में शेष EL कम से कम 30 दिन की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, travel to which of following areas is allowed by air for all levels under special relaxation? विशेष छुट्टी के तहत सभी स्तरों के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की हवाई यात्रा की अनुमति है? ऑप्शन ए है नॉर्थ ईस्ट रीजन, बी जम्मू कश्मीर, सी अंडमान निकोबार या फिर डी ऑल ऑफ द अबव? किस क्षेत्र की हवाई यात्रा की अनुमति है? राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर स्पेशल रिलैक्सेशन फॉर NER एंड JNK कैन एन एम्प्लॉय ट्रेवल बाय एयर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग? NER एंड मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड जम्मू कश्मीर के लिए विशेष छूट के तहत क्या कोई कर्मचारी अपने पद स्थापना स्थान से हवाई यात्रा कर सकता है? ऑप्शन ए यस फॉर ऑल लेवल्स, ऑप्शन बी ओनली फॉर डेजिग्नेटेड हब्स लाइक दिल्ली और कोलकाता, या फिर ओनली फॉर लेवल 14, या फिर नॉट अलाउड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी ओनली फॉर डेजिग्नेटेड हब्स लाइक दिल्ली और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर गवर्नमेंट सर्वेंट दे कैन अवेल LTC। यदि पति और पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी है तो क्या वो LTC का लाभ उठा सकते हैं? ऑप्शन ए जॉइंटली एज वन फैमिली मेंबर, या फिर सेपरेटली एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, या फिर सी ऑप्शन ओनली वन ऑफ देम, या फिर डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर ऑप्शन? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर ऑप्शन, यानी कि जॉइंट भी कर सकते हैं और सेपरेट एज अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपेंडेंट पेरेंट इनकम शुड नॉट एक्सीड हाउ मच पर मंथ ऑफ LTC एलिजिबिलिटी? LTC पात्रता के लिए आश्रित माता पिता की आय प्रति माह कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए 3500, ऑप्शन बी 9000 प्लस DA, ऑप्शन सी 15,000 एंड ऑप्शन डी नो लिमिट? राइट ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन बी 9000 प्लस DA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन LTC बी अवेल्ड ड्यूरिंग कैजुअल लीव? क्या आकस्मिक अवकाश के दौरान LTC का लाभ उठाया जा सकता है? ऑप्शन ए नो ओनली ऑन रेगुलर लीव, या फिर बी यस, सी ओनली फॉर होम टाउन, या फिर डी ओनली फॉर प्रिंसिपल?
क्या ईएल के दौरान एलटीसी का लाभ उठाया जा सकता है? ऑप्शन बी यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी ओवर ऑफ एलटीसी मींस शिफ्टेड द 2-year होम टाउन ब्लॉक टू। एलटीसी के कैरी ओवर का अर्थ 2 वर्षीय होम टाउन ब्लॉक को स्थानांतरित करना। ऑप्शन ए है नेक्स्ट 4-year ब्लॉक्स, या फिर फर्स्ट ईयर ऑफ 2 नेक्स्ट ब्लॉक, या फिर एनी ईयर, या फिर नेवर अलाउड। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली फॉर एलटीसी इंक्लूड्स अ डिपेंडेंट सिस्टर अप टू व्हाट एज। एलटीसी के लिए परिवार में किस आयु तक की आश्रित बहन शामिल है? ऑप्शन ए 18 इयर्स, बी अंटिल दे आर डिपेंडेंट और अनमैरिड, या फिर 25 इयर्स, या फिर नो लिमिट। एलटीसी के लिए परिवार में किस आयु तक की बहन आश्रित है? तो राइट ऑप्शन है आपका बी, अंटिल दे आर डिपेंडेंट और अनमैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर अ फ्रॉडुलेंट एलटीसी क्लेम। धोखाधड़ी वाले एलटीसी दावे के लिए दंड क्या है? वार्निंग, forfeiture of the next 2 seats and disciplinary actions, या फिर deductions of 1 day salary, या फिर no penalty। क्या पनिशमेंट दी जाती है जब धोखाधड़ी वाले एलटीसी का यदि कुछ प्रूफ हो जाता है कि धोखाधड़ी से एलटीसी दे रहे हैं? तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, forfeiture of the next 2 sets and disciplinary action। नेक्स्ट क्वेश्चन है, For hometown LTC, the hometown is usually the place where। hometown LTC के लिए hometown आमतौर पर वह स्थान होता है जहां employee currently works, या फिर employee family permanent residence is located, या फिर employee wants to go, या फिर principal lives। तो यहाँ पे आपका होम टाउन जो है आमतौर पर रहेगा एम्प्लॉय फैमिली परमानेंट रेजिडेंस इज लोकेटेड, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एन एम्प्लॉय चेंज देयर डेजिग्नेशन आफ्टर टॉकिंग ऑन एलटीसी एडवांस। क्या कोई कर्मचारी एलटीसी अग्रिम लेने के बाद अपना गंतव्य बदल सकता है? ऑप्शन ए यस विद प्रायर अप्रूवल, या फिर ऑप्शन बी नो, या फिर ऑप्शन सी ओनली फॉर होम टाउन, या फिर ऑप्शन डी ओनली वंस। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यस विद प्रायर अप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलटीसी एडवांस फॉर अ रेल जर्नी कैन बी ड्रॉन हाउ मेनी डेज इन एडवांस। रेल यात्रा के लिए एलटीसी अग्रिम कितने दिन पहले तक लिया जा सकता है? ऑप्शन ए है 30 डेज, बी 125 डेज, सी 10 डेज और डी 60 डेज। रेल यात्रा के लिए एलटीसी अग्रिम जो है वो 125 दिन पहले से लिया जा सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉय ट्रैवल ऑन एलटीसी एंड स्टे इन अ होटल आर होटल चार्जेस रिम्बर्स्ड। यदि कोई कर्मचारी एलटीसी पर यात्रा करता है और होटल में ठहरता है तो क्या होटल शुल्क प्रतिपूर्ति योग्य है? ऑप्शन ए है यस, बी नो, ओनली ट्रैवल फेयर कॉस्ट आर कवर्ड अनलाइक टीए और टूर, सी ऑप्शन है ओनली फॉर लेवल 14, या फिर डी ऑप्शन है ओनली 50%। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी नो, ओनली ट्रैवल फेयर कॉस्ट आर कवर्ड अनलाइक टीए ऑन टूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Anywhere in India, LTC can be availed once in a block of। भारत में कहीं भी LTC का लाभ एक ब्लॉक में कितनी बार लिया जा सकता है? ऑप्शन ए है 2 ईयर, बी 4 ईयर, सी एवरी ईयर, या फिर डी 10 ईयर। भारत में कहीं पर भी LTC का लाभ एक ब्लॉक में 4 ईयर में लिया जा सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन पेरेंट इन लॉ बी included in the definition of family for a female employee। क्या महिला कर्मचारी के लिए परिवार की परिभाषा में सास ससुर को शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन ए नो,
बी यस इफ दे आर डिपेंडेंट, सी ओनली फॉर होम टाउन, या फिर डी ओनली इफ हर हस्बैंड इज नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट। यहां पर राइट ऑप्शन है आपका बी यस इफ दे आर डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपेंडेंट सन इज एलिजिबल फॉर एलटीसी अप टू व्हाट एज, आश्रित पुत्र किस आयु तक एलटीसी के लिए पात्र है। ऑप्शन ए 18 ईयर, बी 25 ईयर और अंटिल द स्टार्ट ऑफ अर्निंग, या फिर सी 30 ईयर, या फिर डी नो लिमिट। आश्रित पुत्र को किस आयु तक एलटीसी के लिए योग्य माना जाता है। राइट ऑप्शन है बी 25 ईयर्स, या फिर अंटिल ही स्टार्ट अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर एलटीसी, क्या एलटीसी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। ऑप्शन ए यस, बी नो, सी ओनली फॉर एल्डर, एंड डी ओनली फॉर दिव्यांग। एलटीसी लेने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द 8th ईयर ऑफ सर्विस फॉर अ फ्रेश रिक्रूट विच एलटीसी इज अलाउड, एक नई भर्ती के लिए सेवा के 8वें वर्ष में कौन सा एलटीसी अनुमत है। होम टाउन, एनीवेयर इन इंडिया, नो एलटीसी, या फिर फॉरेन ट्रिप। एक नई भर्ती के 8वें वर्ष में एनीवेयर इन इंडिया यानी भारत में कहीं पर भी ये एलटीसी अनुमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एम्प्लॉय रिजाइन्स शॉर्टली आफ्टर अवेल एलटीसी द अमाउंट इज, यदि कोई कर्मचारी एलटीसी का लाभ उठाने के तुरंत बाद इस्तीफा दे देता है तो राशि नोट रिकवर्ड, या रिकवर्ड फुल्ली, या फिर रिकवर्ड 50%, या फिर इग्नोर्ड। राइट ऑप्शन है बी रिकवर्ड फुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलटीसी फॉर फॉरेन कंट्रीज इज, विदेशों के लिए एलटीसी है अलाउ फॉर ऑल, या फिर नॉट एडमिसिबल, या फिर अलाउड ओनली फॉर नेपाल और भूटान, या फिर अलाउड फॉर लेवल 15। क्या है विदेशों के लिए एलटीसी। राइट ऑप्शन रहेगा बी नॉट एडमिसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन एलटीसी यूज फॉर पिलग्रिमेज, तीर्थयात्रा, क्या तीर्थयात्रा के लिए एलटीसी का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए नो, बी यस इफ इट इज इन इंडिया, या फिर सी ओनली इफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज इट, या फिर डी ओनली फॉर अ रिटायर्ड स्टाफ। पिलग्रिमेज यस इट इज इन इंडिया, यदि इंडिया में है तीर्थयात्रा तो एलटीसी में उसको काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एम्प्लॉय यूज एन एलटीसी एडवांस फॉर द अदर पर्पस इट अट्रैक्ट्स, यदि कोई कर्मचारी अन्य उद्देश्य के लिए एलटीसी अग्रिम का उपयोग करता है तो यह आकर्षित करता है। ऑप्शन ए इंटरेस्ट फ्री रिकवरी, या फिर पेनल इंटरेस्ट और डिसिप्लिनरी एक्शन, या फिर ए सिंपल वार्निंग, या फिर एप्रिसिएशन। किस चीज को आकर्षित करता है। पेनल इंटरेस्ट एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेवल बाय प्राइवेट टैक्सी इज अलाउड अंडर एलटीसी इफ, एलटीसी के तहत निजी टैक्सी से यात्रा की अनुमति है यदि प्लेस आर नॉट कनेक्टेड बाय द रेल एंड गवर्नमेंट बसेस, या फिर एम्प्लॉय इज इन लेवल 14, या फिर द एम्प्लॉय इज लेट, या फिर इट इज नेवर अलाउड। एलटीसी के तहत जो निजी यात्रा की अनुमति है प्लेस आर नॉट कनेक्टेड बाय द रेल एंड गवर्नमेंट, जब कोई स्थान रेल या गवर्नमेंट बसेस से कनेक्टेड नहीं है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टेड हॉलीडेज कैन बी प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू एलटीसी लीव, एलटीसी छुट्टी के साथ राजपत्रित छुट्टियों को पहले या बाद में जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए कहता है नो, बी कहता है यस, सी कहता है ओनली संडे, या फिर डी है ओनली सैटरडे। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यस, यानी कि बाद और पहले उनको जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फैमिली ट्रेवल सेपरेटली फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट द एलटीसी एडवांस इज ड्रॉन, यदि परिवार सरकारी कर्मचारी से अलग यात्रा करता है तो एलटीसी अग्रिम लिया जा सकता है। ऑप्शन ए सेपरेटली फॉर देम, या फिर बी नॉट अलाउड, या फिर सी ओनली 50%, या फिर डी ओनली वंस।
यदि परिवार किसी सरकारी कर्मचारी से अलग यात्रा करता है, सेपरेटली फॉर देम, एलटीसी अग्रिम लिया जा सकता है अलग से। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अवेल एलटीसी व्हाइल ऑन मैटरनिटी लीव? क्या कोई सरकारी कर्मचारी प्रसूति अवकाश पर रहते हुए एलटीसी का लाभ उठा सकता है? ऑप्शन ए यस, बी नो, सी ओनली आफ्टर 6 मंथ, या फिर डी ओनली फॉर होम टाउन। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एलटीसी कवर द कॉस्ट ऑफ द लोकल साइट सीइंग? क्या एलटीसी स्थानीय दर्शनीय स्थलों की यात्रा को लागत को कवर करता है? ऑप्शन ए यस, बी नो, सी ओनली फॉर गोल्डन ट्रायंगल, या फिर डी ओनली इफ डन बाय द IRCTC। राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी नो, यानी कि नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लेम फॉर एलटीसी इनकैशमेंट ऑफ 10 days EL मस्ट बी मेड। 10 दिनों के EL के एलटीसी नकदीकरण का दावा किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए आफ्टर द ट्रिप, या फिर बी एट द टाइम ऑफ अवेलिंग एलटीसी, या फिर एट द एंड ऑफ ईयर, या फिर एवरी मंथ। 10 दिनों के EL के एलटीसी नकदीकरण का दावा जो है एट द टाइम ऑफ अवेलिंग एलटीसी पर किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम टाउन एलटीसी कैन बी सरेंडर टू अवेल एनीवेयर इन इंडिया एलटीसी। होम टाउन एलटीसी को भारत में कहीं भी एलटीसी का लाभ उठाने के लिए समर्पित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है ट्रू, बी फॉल्स, सी ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, और डी है ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ट्रू। होम टाउन में एलटीसी को भारत में कहीं पर भी एलटीसी का लाभ उठाने के लिए उसको सरेंडर किया जा सकता है, ये बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलटीसी स्टैंड फॉर, एलटीसी का पूर्ण रूप लीव ट्रैवल कंसेशन, लोकल ट्रैवल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कंसेशन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। क्या है फुल फॉर्म ऑफ एलटीसी? राइट ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन ए लीव ट्रैवल कंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलटीसी कैन बी अवेल्ड फॉर, एलटीसी लिया जा सकता है होम टाउन, ऑल इंडिया, बोथ, या फिर नन। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी बोथ, यानी कि होम टाउन और ऑल इंडिया दोनों में एलटीसी लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, एलटीसी इज यूज्ड फॉर, एलटीसी का उपयोग ऑफिस ट्रैवल के लिए, पर्सनल ट्रैवल, फैमिली ट्रैवल, या फिर बोथ, बी एंड सी। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों में एलटीसी का उपयोग किया जाता है, पर्सनल ट्रैवल और फैमिली ट्रैवल। नेक्स्ट है, एलटीसी ब्लॉक पीरियड इज, एलटीसी ब्लॉक की अवधि 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, या फिर 5 ईयर कितनी रहती है? राइट ऑप्शन है आपका सी 4 ईयर तक रहती है एलटीसी ब्लॉक की अवधि 4 ईयर। नेक्स्ट है हमारे डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो इस टाइप से क्वेश्चन बने। अब जो डिस्क्रिप्टिव में किस टाइप से आपके ऊपर एलटीसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनर के थ्रू, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एक्सप्लेन द फ्रेश रिक्रूट पॉलिसी फॉर एलटीसी। हाउ डज द 8th ईयर रूल बेनिफिट्स न्यू एंट्रेंट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। एलटीसी के लिए नई भर्ती और नई नीति को स्पष्ट करें। 8 वर्षीय नियम केंद्र सरकार की सेवा में नए प्रवेशकों को कैसे लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फैमिली अंडर एलटीसी रूल्स। कैन अ एम्प्लॉय क्लेम एलटीसी फॉर डिपेंडेंट पेरेंट रेजिडेंसिंग इन अ डिफरेंट सिटी। एलटीसी के नियमों के तहत परिवार की परिभाषा पर चर्चा करें। क्या कोई कर्मचारी अलग शहर में रहने वाले आश्रित माता पिता के लिए एलटीसी का दावा कर सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैंडेटरी गाइडलाइंस फॉर बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स अंडर एलटीसी। व्हाट आर द consequence of booking through a non authorized platform।
एलटीसी के तहत हवाई टिकटों की बुकिंग के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश क्या है और गैर अधिकृत प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बुकिंग करने के परिणाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, elaborate on the rules of encashment of earned leave along with LTC. What are the conditions regarding balance leave, the hotel career limit? What are the conditions regarding balance leave and total career limits? एलटीसी के साथ अर्जित अवकाश के नकदीकरण यानी कि इनकैशमेंट ऑफ ईएल के नियमों का विस्तार से वर्णन करें और जो शेष छुट्टी है वो कुल करियर की सीमाओं के संबंध में क्या उनकी शर्तें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्पेशल रिलैक्सेशन फॉर ट्रैवल फॉर नॉर्थ ईस्ट जे&के अंडमान निकोबार। हाउ डू दीज रिलैक्सेशन एनकरेज डोमेस्टिक टूरिज्म एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर एंड अंडमान और निकोबार की यात्रा के लिए विशेष छूट की अवधारणा को स्पष्ट करें। ये छूट घरेलू पर्यटन और कर्मचारी कल्याण को कैसे प्रोत्साहित करती है। तो ये है दोस्तों कुछ डिस्क्रिप्टिव जो आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करना। बहुत कम टाइम दोस्तों आपके एग्जाम में रह गया, तो जिन भी स्टूडेंट का एलडी का एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।